गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज क्लास 12 के मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ते हैं और आज इसी एक सेशन में मैं कंप्लीट एक्सरसाइज को बता दूंगा। एक्सरसाइज 1.1 को मैं कंप्लीट कर दूंगा। आइए बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, हालांकि मैं कंप्लीट नहीं लिखा हूँ। कंप्लीट क्वेश्चन आपको बुक से देख लेना है। एक बार मैं आपको बुक को दिखा देता हूँ और इसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर सवाल को लिख लीजिएगा। चलिए आप ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को बनाते हैं। हम लोगों को चेक करना है कि इसमें जितने भी रिलेशन है वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कई सारे क्वेश्चन है, इसमें से प्रत्येक में हम लोगों को चेक करना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। इसका 1 का 1 क्या दिया हुआ है, a बराबर है 1 2 3 4 से 14 तक और रिलेशन है x y, जहां पर 3x माइनस वाई बराबर 0। समझ गए? 3x माइनस वाई बराबर 0 है तो हम लोगों को दिखाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आइए तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या बनाएगा तुम लोग बोलो तो। सबसे पहले तुम लोग क्या तैयार करेगा बोलो? रिलेशन। देखो सबसे पहले रिलेशन को तैयार करो। ए बेटा ये सुनो, यहां पर r बराबर एक्स वाई और यहां पर y बराबर 3x लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो y बराबर क्या लिख सकते हैं? 3x। अब देखो r बराबर आपका क्या मिलेगा, तो r बराबर देखो x का मान शुरू रखना शुरू करो। बोलो x का मान पहले क्या रखेगा? 1 रखेगा तो y कितना मिलेगा? y 3 मिल जाएगा ना। x का मान 2 रखो तो y कितना मिल जाएगा? 6 है या नहीं? x का मान 2 रखो तो y कितना मिल जाएगा? 6। x का मान 3 रखो तो y कितना? y 9 मिल जाएगा। x का मान 4 रखो तो y कितना मिलेगा? 4 से 1 कितना हो गया? 12। x का मान 5 रखो तो 5 से 1 कितना? 15। लेकिन 15 इस सेट में है क्या? नहीं ना है, तो आप उसको नहीं रख सकते। समझ गए? क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि आपका रूल्स ये है कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का बाहर का नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं? यदि आप x की जगह पे 5 रखते हैं तो y कितना मिल जाता है? 15, जो कि इस सेट से बाहर हो गया ना। आप इस सेट से बाहर नहीं ले सकते हैं, इसीलिए अब आपको आगे रखने की जरूरत नहीं है। आपका रिलेशन मिल गया है, r मिल चुका है। आपको क्या मिला है? r। अब आपको क्या चेक करना है बेटा? आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य आपको चेक करना है। तो आप जानते हैं कि अपने आप से संबंध होता है। सेट का जितना भी एलिमेंट्स है वो सब का अपने आप से संबंध हो। जैसे 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो क्या 1 का 1 से है? 1 का संबंध 1 से है, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। समझ गए? तो क्या लिखिएगा? चूंकि 1 1 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। यानी कि क्या लिखिएगा? R स्वतुल्य नहीं है। R क्या है नोनो? स्वतुल्य नहीं। जब रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए तो अब क्या बचता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए तो क्या बोलते हैं हिंदी में? सम्मित। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सम्मित। देखिए हम तुम हम ये न होता है जी। ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से। पकड़िए तो 1 का संबंध 3 से है, लेकिन क्या 3 का 1 से है क्या? नहीं ना है। सिमेट्रिक आपका नहीं है। क्या लिखिएगा?
चूंकि 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric. अच्छा ये तो बिलोंग्स करता है ना, ये तो बिलोंग्स करता है 1 3 R में है लेकिन 3 1 आपका नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या देखेंगे बोलो तो, ट्रांजिटिव संक्रामक। संक्रामक हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रामक। क्या बोलते हैं हिंदी में, संक्रामक। जानते हो क्या होता है, A to B, B to C, A to C, A to B, B to C, A to क्या होना चाहिए, C। आइए चेक करो, देखो एक का किससे संबंध है, 3 से। अब 3 को पकड़ो तो कहीं पे 3 शुरुआती है, यहाँ पे 3 शुरुआती है, दोनों को दाब दो, दाबी, इधर क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा है 1 9 फेल हो गया ना। देखो 1 3 यहाँ पर है ना, और 3 का शुरुआती है कहीं पे, 3 की शुरुआती है, इस 3 को दाब दो तो क्या बचा 1 9 है इसमें, इसका मतलब कि ट्रांजिटिव नहीं है। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेगा, लिखेगा 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R but 1 9 does not belongs to R। ये 1 9 R में नहीं है, therefore R is not transitive। R transitive नहीं। समझ गए मेरी बात को, चलो फटाफट नोट करो, तो इसको जल्दी से नोट करो। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, कहता है क्या कि n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का समूह, और r क्या है, r है x y, जहां पर y बराबर x प्लस 5 है। y बराबर बोलो तो कितना है, x प्लस 5, और x 4 से छोटा है, x 4 से क्या है, छोटा है, तो हम लोगों को दिखाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही 3 चीज दिखाना है। कैसे बनेगा, सबसे पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, तो देखो रिलेशन कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। अभी जो ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। ये कोर्स किस रूप में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, हम लोगों को लिखना है रोस्टर फॉर्म। देखो x का मान 4 से छोटा है, और बेटा जो तुम्हारा सेट है वो प्राकृतिक संख्या का सेट है ना, नेचुरल नंबर का है ना, तो x का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, 1 2 3 ही हो सकता है। मान लो कि यदि x 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 6, हाँ या नहीं, x यदि 2 रखो तो y कितना हो जाएगा 7, और x यदि 3 रखो तो y कितना हो जाएगा 8। इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि x का मान 4 से क्या है, छोटा है। समझिए x का मान 4 से कितना है, छोटा, तो x का मान आप 1 2 और 3 ही ले सकते हैं, 1 2 3। अब बेटा बोलो तो क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है बोलो तो, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। समझिए क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में जानते हो अपने आप से संबंध चेक करते हैं, हाँ या नहीं, तो तुम्हारा सेट नेचुरल नंबर है ना, सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 से बढ़ते जाएगा। तो देखो तो 1 का संबंध 1 से है क्या, 1 का संबंध 1 से है, रिफ्लेक्सिव नहीं ना हुआ। क्या लिखेगा, चूंकि 1 का संबंध 1 से नहीं है, therefore R is not reflexive, इसीलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि R स्वतुल नहीं है, R स्वतुल नहीं। चलो ठीक, अब आ जाओ सिमेट्रिक।
यानी हिंदी में क्या बोलते बोलो तो सम्मित। क्या बोलते हैं? सम्मित। हम तुम हम है ना जी। ए का बी से तो बी का ए से, ए का बी से तो बी का ए से। देखो तो 1 6 है ना, 6 1 है, इसमें समतुल्य होगा, समतुल्य 1, उसके वजह से हम समतुल्य मारबो रे रमली क्या सम्मित होगा ना, वही ना गलत बोला था। तो सम्मित आप लिखते हैं। देखो क्या लिखेगा, चूंकि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 6 तो आर में है लेकिन 6 1 आर में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि आर सम्मित नहीं है। ठीक, अब ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। क्या देखना हम लोगों को? संक्रामक। सुनो, संक्रामक में क्या होता है? ए का बी से, बी का सी से, ए का क्या होना चाहिए? सी से, यही ना। देखो 1 का 6 से है, अब देखो तो 6 किसी का शुरुआती है 6 किसी का शुरुआती, यानी कि बेटा 6 ये पास कर गया, ये क्या हो गया? पास कर गया। देखो आपका 1 का 6 से है, यदि फिर 6 कहीं से भी शुरुआत नहीं हो रहा है, समझिए 1 का 6 से है, यदि 6 कहीं से भी शुरुआत नहीं हो रहा है तो पास कर जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या होगा? पास कर जाएगा। जो बोले ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। एक्चुअल में ए का बी से, बी का सी से, तो ए का किससे होना चाहिए? सी से, है या नहीं? ए का बी से, बी का सी से, तो ए का किससे होना चाहिए? सी से। तो 1 का संबंध किससे है? 6 से। 6 का किसी से है क्या? नहीं ना है। अरे 6 का किसी से रहेगा तब ना हम 1 का संबंध देखेंगे। तो 6 का किसी से है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर पास कर गया। ये वाला ऑर्डर पेयर क्या किया? पास कर गया। समझ गए? नहीं है तब भी पास करता है। कैसे करता है? इसका सेकेंड वाला कहीं शुरुआती नहीं ना है, इसीलिए पास कर गया। अब देखो 2 का किससे है? 7 से। 2 का किससे है? 7 से। अब देखो तो 7 किसी का शुरुआती है क्या? है 7 किसी का शुरुआती? नहीं ना है, इसका मतलब ये पास कर गया। ये क्या हुआ दोनों? पास कर गया। अब देखो तो 3 का किससे है? 8 से। 3 का 8 से है। अब बताओ बेटा 8 किसी का शुरुआती है क्या? 8 है शुरुआती किसी का, इसका मतलब कि ये भी क्या हो गया? पास कर गया। यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्या लिखेगा? इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट आर इज, आंसर देखो तो क्या है? ट्रांजिटिव। यह आंसर देख के बताओ। स्पष्ट है कि आर संक्रामक है। आंसर देखो क्या नहीं है? इसमें लिखा है। तुम लोग क्या देखता है जी? नहीं है, सम्मित नहीं है, एक का मारबो की, एक का 2 खुदा कहीं का। हिंदी बुक तुम लोग रखा है? देखो आंसर क्या है? नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। तो लोग नकली बुक रखा है ना? देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है? ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है ना, और आर बराबर क्या है बोलो तो? एक्स वाई। आर बराबर क्या है बेटा? एक्स वाई, जहां पर वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी कि वाई में किसे भाग दे सकते हैं? एक्स से। वाई में किसे भाग दे सकते हैं? एक्स से, यानी कि वाई ऊपर रहेगा और एक्स नीचे, यानी कि पहले वाला नीचे रहेगा और बाद वाला ऊपर। समझ गए?
हिंदी में क्या लिखा हुआ है, y भाज्य है, यानी y में भाग लगता है, किससे भाग लगता है, x से, यानी कि ऑर्डर पेयर का पहल का कहाँ रहेगा, नीचे, ऑर्डर पेयर का पहल का कहाँ रहेगा, नीचे, ऊपर का कहाँ रहेगा, और दूसरे का कहाँ रहेगा, ऊपर। बात समझ गया ना, ऑर्डर पेयर का पहल का कहाँ रहेगा, नीचे, और दूसरे का कहाँ रहेगा, ऊपर। ठीक, हम लोगों को क्या क्या चेक करना बोलो तो, हम लोगों को चेक करना है, क्या चेक करना बेटा बोलो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सर। तो सबसे पहले रिलेशन बनाओ, तो ये रिलेशन बोलो किस फॉर्मेट में दिया हुआ, सेट बिल्डर फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में है, सेट बिल्डर फॉर्मेट। हम लोगों को चेक करना है रोस्टर। ठीक है, अब देखो पहले एक को पकड़ो, बताओ तो एक में एक से भाग लगेगा, एक दो को भाग देगा, एक तीन को भाग देगा, एक चार को भाग देगा, एक पांच को भाग देगा, एक छह को भाग देगा, है या नहीं। ठीक, अब दो को, एक का काम खत्म हो गया, अब दो को पकड़ो, बताओ तो दो दो को भाग देगा, दो चार को भाग देगा, दो छह को भाग देगा, हो गया, है या नहीं। दो को पकड़ लिया, अब तीन को पकड़ो तो तीन तीन को भाग देगा, तीन छह को भाग देगा, कहानी खत्म तीन का। देखो चार चार को भाग देगा, और चार किसी को भाग देगा नहीं ना, पांच किसको भाग देगा, पांच को, और छह किसको भाग देगा, छह। यानी कि हम लोग के पास सेट बिल्डर फॉर्म था, और इस सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग कौन सा फॉर्मेट बना लिए, रोस्टर। समझ गए, कौन सा फॉर्म लिख लिए, रोस्टर फॉर्म। अब हम लोगों को चेक करना है, क्या चेक करना है बोलो तो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एकदम आसान है चेक करना ना। आओ तो चेक करते बेटा एक एक करके। तो बोलो तो पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। बोलो तो क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे नो, रिफ्लेक्सिव। हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो तो, स्वतुल्य। प्रभाकर सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं हिंदी में, हाँ ठीक है। देखो तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपने आप से समझ। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बोलो तो, यानी कि तुम्हारे पास एक से छह है, तो एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, होगा कि नहीं जी। तो देखो तो, देखो तुम्हारा एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, चार चार है, पांच पांच है, छह छह। रिफ्लेक्सिव हो गया ना। क्या लिखिएगा, चूंकि वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स belongs to R. Therefore R is reflexive. बुझ गया नहीं, R क्या है, स्वतुल्य। बोलो R क्या है नूनू, R स्वतुल्य। एकदम क्लियर है। अब चलो, अब बोलो तो क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। बोलो तो क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिलित। क्या बोलते हैं हिंदी में, सम्मिलित। ठीक है बेटा, आज इसी सेशन में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो का लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐ सुनो, सम्मिलित में क्या होता है, A to B, B to A। देखो जब नहीं किसी को दिखाना होगा तो वही पकड़ो जिससे कि गलत हो जाए, नहीं समझे। जब नहीं दिखाना है, यदि किसी का शादी काटना है, मान लो कि सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत दिन से प्रोसेस चल रहा था, लेकिन लास्ट में कहने की लड़के से शादी नहीं करेंगे, तो शादी काटना है तो क्या कुछ तो बहाना बनाना पड़ता है ना। तो कुछ बहाना बेटा बहाने बने, तो वही चीज बनाओ, मतलब बहाना में दो जिससे कि आपकी बात बन जाए। पॉजिटिव उसमें नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है, निगेटिव। और एक निगेटिव दिखाकर शादी काट दो, लड़की कानी बात खत्म। सुनो देखो, हम क्या बोले थे कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने में कभी भी अपने आप वाला मत चेक करना, याद है बोले थे। रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव में तो चेक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में चेक करने के लिए अपने आप वाला नहीं चेक करना। हालांकि रूल ये नहीं कहता चेक नहीं करने का, ये क्या कहता, अनुभव। अनुभव कहता है कि बेटा वो होवे करेगा। ठीक, तो अब देखो तो एक दो इसमें है ना, दो एक है इसमें, हो गई लड़की कहानी हो गई, बस गड़बड़ हो गया। क्या लिखेगा बोलो तो, चूंकि एक दो बिलोंग्स टू R, बट दो एक
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो आर में है, लेकिन 2 1 आर में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। हिंदी में क्या लिखेगा? आर सममित नहीं। ऐ सुनो, अब क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो तो? संक्रामक। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं? संक्रामक। ए सुनो, देखो तो, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का किससे होना चाहिए? सी से। चेक करो तो है क्या? देखो 2 से खत्म हुआ ना, एक किससे खत्म हुआ? अपने वाला चेक मत करना, समझ गए? अपने वाला चेक कभी मत करना। एक किससे खत्म हुआ? 2 से। 2 से कोई शुरुआती है? कौन सा? ये ना, 2 2 खत्म, तो 1 4 है ना तुम्हारा? 1 4 तो है, ये है, ये 2 से शुरुआती हुआ, तो 2 2 खत्म, 1 6 है ना? है। और कोई 2 से हुआ है? नहीं, यानी कि तुम्हारा ये पास करेगा। अपने आप वाला तुमको चेक नहीं करना है, अपने आप वाला से चेक नहीं करना है, ठीक? ऐसा सुनो, अब देखो तो, या तुम्हारा मन है तो चेक करियो सकता है, 2 2 मिला तो 1 तो है ना जी। अब देखो ये पास कर गया, 1 3 को पास कराओ तो अंतिम किससे हुआ? 3 से। 3 का शुरुआती खोजो तो यहाँ पर, ये इससे तो नहीं मिलाएंगे ना, इससे मिला लो। 3 3 मिल गया ना? 1 6 1 6 है, और 3 कहीं से शुरुआती है? नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पास कर गया। क्या हो गया? पास कर गया। अब देखो तो, 1 का 4 से, 4 का शुरुआती है कहीं पे? यहाँ पर है, अपने आप के साथ है ना, मत लो, फिर भी मन होता है तो ले लो। 4 4 खत्म, तो 1 4 है ना जी, वो मिलिए जाता है, इसलिए नहीं लेते हैं जनरली। ये पास कर गया। अब सुनो, 1 5 है ना, लास्ट 5 है ना, तो देखो तो 5 शुरुआती है, यहाँ पे 5 शुरुआती है, 5 5 खत्म, 1 5 है ना, ये तुम्हारा पास कर गया। अब देखो 1 6, देखो 6 लास्ट है, 6 किसी का शुरुआती है? यहाँ पर 6 6 खत्म, 1 6 है कि नहीं जी? 1 6 यहाँ पर है ना, ये तुम्हारा पास कर गया। देखो बेटा, ये वाला नहीं लेते हैं, समझ गया? अपने आप वाला नहीं लेते हैं, ये पास से कर जाता है। अब 2 4 लो तो, देखो 4 से अंत हुआ ना, सब चेक करना पड़ेगा एक एक करके। 4 से शुरुआती है यहाँ पे, ये दोनों बंद कर दो, तो 2 4 है ना, 2 4 है, ये है, और कहीं पे है 4 से शुरुआती, इसको पास कर दो। अब देखो 2 6 है ना, तो बताओ तो 6 से शुरुआती है कहीं पे? यहाँ पर 6 6 खत्म, 2 6 है ना यहाँ पे, ये पास कर गया। अपने आप वाला नहीं लेते हैं। अब देखो 3 6 है ना, 6 किसी का शुरुआती है? इसका शुरुआती है, 3 6 मिलेगा, ये पास कर गया। अपने आप वाला नहीं लेते हैं, अपने आप वाला हम लोग नहीं लेते हैं। ये तीनों अब अपने आप वाला ना हो गया, तो इसका मतलब सब का सब ना पास कर गया। देखो आंसर में लिखा हुआ ट्रांजिटिव है, देखो क्या लिखेगा? हाँ, फ्रॉम एवर रिलेशन इट इज क्लियर दैट इट इज, देखो है कि नहीं है? आर इज ट्रांजिटिव। क्या लिखेगा? ऊपर संबंध से स्पष्ट है कि आर संक्रामक। अच्छा, जिसमें तीनों रूल फॉलो करता है वो क्या हो जाता है बोलो तो? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि बेटा देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो तो। जेड बोलो तो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समूह। और तुम्हारा रिलेशन क्या दिया हुआ है? एक्स वाई, जहां पर एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है, यानी कि एक्स और वाई को घटाएगा तो क्या मिलेगा? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या।
यानी कि ऑर्डर पेयर का पहलका में से दूसरा का घटाएगा, समझ गए, ऑर्डर पेयर के पहलका से दूसरा का घटाएगा तो क्या मिलेगा बोलो तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर। बोलो क्या मिलेगा, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। समझ गए मेरी बात को, ऑर्डर पेयर का पहलका में से दूसरा का घटा दो तो क्या मिलना चाहिए, इंटीजर यानी कि पूर्णांक मिलना चाहिए। ठीक, अब देखो सबसे इसको बेटा तुम नहीं बना पाएगा ना, इसका जो है ये किस फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है, सेट व्हीलर फॉर्म में, और इसका तुम्हारा रोस्टर फॉर्म बनाना आसान नहीं है, इसका रोस्टर फॉर्म बनाना आसान नहीं है। रोस्टर फॉर्म जानते हो किसका बनता है, जब यहाँ पे छोटा मोटा सेट रहता है ना तब बनाना। ये रोस्टर फॉर्म बनाएगा तो इनफिनाइट नंबर जाएगा, तुम बनाइए नहीं पाएगा, पसीना छूट जाएगा, जिंदगी बीत जाएगी, लड़का फैका भी ढेर बड़ा हो जाएगा तब भी नहीं बनेगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, घंसवे ऐ सुनो, ये सब को भाषा से बनाया जाता है, लैंग्वेज से। किससे बनाया जाता है, लैंग्वेज से। तो देखो लैंग्वेज से कैसे बनेगा, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा बोलो तो स्वतुल्य। देखो अंतर क्या होना चाहिए, पूर्णांक, अंतर क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और रिफ्लेक्सिव में बोलो तो क्या होता है, अपने आप से समान। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपने आप से। तो इंटीजर है तो इंटीजर थोड़ा देर के लिए मान लो कि तुम्हारे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 में 1 घटाओ तो 0, पूर्णांक हुआ, ठीक नहीं हुआ। 2 में 2 घटाओ तो पूर्णांक हुआ, 3 में 3 घटाओ तो पूर्णांक हुआ ना, 0 मिलेगा ना। सब केस में कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, जो कि आपका पूर्णांक है, जो कि क्या है दोनों पूर्णांक है। तो भाषा में कैसे लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे हाँ, लेट x belongs to R for all x belongs to J। x belongs to कहां, R में हम लोग लेटे, लेकिन जब तुम्हारा एलिमेंट लेंगे तो वो एलिमेंट कहां का होना चाहिए, सेट का। एलिमेंट कहां का होना चाहिए, सेट का। अब देखो तुम, अब ये क्या कहता बोलो तो, कहता है कि दोनों का अंतर पूर्णांक होना चाहिए। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, पूर्णांक। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो x माइनस एक्स बराबर 0, यही ना दोनों का अंतर क्या है जी। तो x माइनस एक्स बराबर क्या मिला, 0। क्या x माइनस एक्स बराबर 0 मिला, तुम्हारा 0 पूर्णांक है कि नहीं है, 0 तुम्हारा इंटीजर है कि नहीं है कि नहीं इंटीजर जी, सही बोलो, 0 तुम्हारा पूर्णांक है कि नहीं है, 0 इंटीजर है कि नहीं है। हाँ, कोई चीज इंटीजर, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो इंटीजर, इंटीजर, एन क्या लिख दिए, इंटीजर, यानी कि ब्रैकेट में एक पूर्णांक, क्या लिख दिए दोनों, एक पूर्णांक, हाँ एक पूर्णांक। देयरफॉर सही हो गया ना, ये सही हुआ ना, इसका मतलब आर तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। बोलो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर स्वतुल्य। बोलो तो आर क्या है, स्वतुल्य। जब रिफ्लेक्सिव हो गया अब क्या चेक करेगा बोलो तो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी कि सममित। क्या चेक करेंगे बोलो तो, ए रे सममित चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, सममित। ए बेटा देखो तो 2 से 4 घटाओ तो हमारा क्या मिलेगा, -2, तुम्हारा -2 पूर्णांक हुआ। और 4 से 2 घटाओ तो क्या मिलेगा, 2, ये भी तो तुम्हारा पूर्णांक हुआ ना, है या नहीं। तुम्हारा क्योंकि पूर्णांक संख्या के साथ खूबी ये है कि प्लस माइनस दोनों होता। क्या खूबी है, प्लस माइनस दोनों होता, हाँ या नहीं। यही तुम्हारा यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहता है ना तो नहीं होता, क्योंकि मान लो कि 4 से 2 घटाओ तो कितना मिलेगा, 2, नेचुरल नंबर है। लेकिन 2 से 4 घटाओ तो कितना मिलेगा, -2, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी कि a का संबंध b से होगा लेकिन b का संबंध a से नहीं होगा। कब, जब तुम्हारा सेट इंटीजर के बजाय क्या हो जाए, नेचुरल नंबर, पूर्णांक संख्या के बजाय क्या हो जाए, प्राकृतिक संख्या। यानी कि सेट के बदलने से तुम्हारा रिलेशन बदल सकता है। बात समझे कि नहीं, सेट के बदलने से रिलेशन क्या हो सकता है, बदल सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेटो, यहाँ पर
लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई। बेटा जब एलिमेंट की बात करेंगे तो कहाँ का होगा, सेट का होगा। कहाँ का होगा, सेट का। इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। हाँ या नहीं बोलो, एक्स माइनस वाई क्या होगा बोलो तो, इंटीजर। पूर्णांक होगा कि नहीं जी, बोलो सही बात, पूर्णांक होगा कि नहीं। यही ने कहा था पूर्णांक है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, y माइनस एक्स बचेगा, माइनस कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स। क्या बचेगा, y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी तो तुम्हारा इंटीजर है। यदि तुम्हारा x माइनस वाई जो भी मिलेगा तुम्हारा इंटीजर है। मान लो कि x को y से घटाया और तुमको 3 मिला। क्या मिला, 3। तो y को x से घटाएगा तो क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, -3। तो दोनों इंटीजर होगा कि नहीं होगा, दोनों तुम्हारा पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर yx बिलोंग्स टू r। yx कहां पे है बोलो तो, r में। तो x y r में था, तुम क्या दिखा दिया, yx कहां पर है, r में, है या नहीं बोलो। x y तुम कहां पे लेकर चला था, r में, और yx कहां पे दिखा दिए, r में। बोलो बेटा ये सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, हो ना गया जी। क्या लिखेगा, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। ठीक है बेटा। ए सुनो बाबू रे, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। ए बेटा इसमें तो 2 ऑर्डर पेयर लेते हैं ना। कितना ऑर्डर पेयर लेते हैं, 2। लेटो तो बोलो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। क्या लेटे बोलो तो, एक्स वाई कहां पर है बोलो तो बेटा, आर में, और वाई जेड कहां पे है, आर में। हाँ कोई दिक्कत, तो बोलो बेटा क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। जो आर में है तो पहलका में से दूसरा का घटाएंगे तो क्या मिलता है, इंटीजर। क्या मिलता है बोलो तो, इंटीजर। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। हाँ बोलो, ऑर्डर पेयर जो आर में है उसके ऑर्डर पेयर का पहलका में से दूसरा का घटाएगा तो क्या मिलेगा, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इसके साथ भी वही मिलेगा, और इसको हिंदी में लिख देते हैं, और y माइनस जेड एक पूर्णांक है या नहीं। देखो x माइनस वाई तुम्हारा एक पूर्णांक है या नहीं, एक इंटीजर है। y माइनस जेड तुम्हारा एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। अच्छा बताओ तो कि 2 पूर्णांक को जोड़ने से क्या मिलता है, पूर्णांक ही मिलेगा, है या नहीं। 2 पूर्णांक को जोड़ने से क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा, है या नहीं। सही बात है कि नहीं बोलो तो क्या लिखेगा, लिखेगा देयरफॉर x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। ए बेटा देखो तो इसमें से कुछ कट रहा है क्या, वाई वाई कट जाएगा, है या नहीं। वाई वाई कटेगा ना जी, बोलो वाई वाई कटेगा कि नहीं। यदि वाई वाई कट गया तो तुम तो बोलो तो क्या मिला, x माइनस जेड एक पूर्णांक है। x माइनस जेड बोलो तो क्या हो गया, पूर्णांक। अच्छा जब 2 का अंतर पूर्णांक है, जब 2 का अंतर पूर्णांक है तो x जेड कहां पर होगा बोलो तो, r में हो जाएगा। x जेड कहां पे होगा बोलो तो, r में। जैसे तुम्हारा x माइनस वाई जब एक पूर्णांक था तो x y कहां पे था, r में था। देखो x माइनस वाई तुम्हारा एक पूर्णांक है ना, बोलो तो x y कहां पर है, r में है। तो यहां पर तुम्हारा x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो बोलो तो x जेड कहां पे होगा, r में। x जेड कहां पे होगा बेटा, r में। x जेड कहां पे होगा, r में। देयरफॉर x जेड बिलोंग्स टू, है या नहीं। देखो तो हम लोग x y लेके चले थे, y z लेके चले थे, तुम्हारा y y खत्म, x z बोलो तो कहां पे हो गया, r में। तो r तुम्हारा ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं जी, r ट्रांजिटिव। क्या लिखेगा, देयरफॉर
आर इज ट्रांजिटिव। बोलो तो आर क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव। अच्छा, एक खूबी यहाँ पर ये है कि देखो आर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो गया ना, आर तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया ना, और आर तुम्हारा ट्रांजिटिव हो गया। जब तीनों रूल फॉलो करता है तो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ या नहीं? यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। यानी कि यहाँ पे तुल्यता संबंध फॉलो कर रहा। मेरी बात को समझ गए? चलो फटाफट नोट करो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका ए दिया हुआ है सेट ऑफ ह्यूमन। ए आपका क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन। सेट ऑफ ह्यूमन का मतलब क्या हुआ? मानव का समुच्चय। सेट ऑफ ह्यूमन का मतलब क्या हो गया? मानव का समुच्चय। यानी कि ए सेट में आदमी है, समझ गए? ए सेट में क्या है? आदमी। आदमी का मतलब कि क्या हुआ? पुरुष और महिला, समझ गए? यानी कि सेट ए क्या चीज है? तो पुरुष और महिला का समुच्चय। सेट ए बोले तो क्या है? पुरुष और महिला का समुच्चय। तो सेट ए समझ में आ गया? सेट ए क्या है? पुरुष महिला का समुच्चय है। उस पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 रिलेशन दिया हुआ है। हम लोगों को एक एक करके बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। समझ गए? ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका ए नंबर क्या कहता है? ए नंबर कहता है कि एक्स वाई, जहां एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। समझ गए? एक्स वाई, जहां एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कीजिएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? अपने आप से संबंध। मान लीजिए कि हम आपके बारे में बात करते हैं कि आप प्रभाकर सर के यहाँ कार्य करते हैं, तो आप यहीं पे कार्य करते हैं। इसका मतलब आपका संबंध आपसे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? मान लीजिए कि 2 लड़का है, दोनों लड़का मेरे यहाँ काम करता है। यदि ए काम करता है तो बी भी काम करता है, तो बी काम करेगा तो ए काम करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? नो सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव दिखाते हैं। 3 को लेकर ले लीजिए। मान लीजिए कि ए और बी मेरे यहाँ काम करता है, बी और सी मेरे यहाँ काम करता है, तो क्या ए और सी मेरे यहाँ काम करता है कि नहीं करता है? काम करता है। इसका मतलब क्या है कि ए नंबर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। समझ गए? और सेम आपका बी के साथ भी होगा, लेकिन कैसे लिखिएगा आइए मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन नंबर ए का, समझ गए? नंबर ए में सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा? रिफ्लेक्सिव। क्या चेक कीजिएगा? रिफ्लेक्सिव, तुल्य, समतुल्य। रिफ्लेक्सिव में याद कीजिए क्या तरीका है लेने का? लेट x x belongs to R for all x belongs to A। x x कहां पर है बोलिए तो? R में है। जहां पर x कहां पर है? x आपका है A में। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहां पर लिख दीजिए x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये बताइए कि बात सही हुआ कि गलत है? सही बात है ना? क्या लिखिएगा? जो कि सही है, जो कि सत्य है। Therefore R is रिफ्लेक्सिव। इसलिए R आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि रिफ्लेक्सिव में परेशानी नहीं है, अब नेक्स्ट बोलिए तो आपका क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब सममित। सिमेट्रिक का मतलब हो गया सममित। तो इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं ना, इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं ऑर्डर पेयर में। तो क्या लिखिएगा? लेट
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट लेंगे तो सेट का होगा, ऑर्डर पेयर लेंगे तो रिलेशन का होगा। अब बोलिए तो इसका मतलब क्या कहता है, एक्स वाई आर में है तो यहाँ पर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब यही ना हो गया जी। इसका मतलब बोलिए तो क्या हो गया, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अच्छा, एक्स वाई यहीं पर काम करता है तो वाई एक्स कहीं और काम करेगा क्या? वो भी तो यहीं पे काम करेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं, और जब एक ही स्थान पर काम कीजिएगा तो ऑर्डर पेयर कहाँ होगा, आर में। एक ही स्थान पे काम कीजिएगा तो ऑर्डर पेयर कहाँ होगा, आर में होगा। यानी कि वाई एक्स कहाँ पर है बोलिएगा तो आर में। आप एक्स वाई लेके चले थे और आप वाई एक्स दिखा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, therefore R is symmetric। ठीक है, अब सुनिए, अब बताइए तो आपको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रामक। देखिए परीक्षा में यदि आपको बढ़िया नंबर लेना है ना, या तो आप इंग्लिश में लिखिए, ठीक, या तो आप इंग्लिश फॉलो कीजिए, या फिर यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो बेटा प्योर हिंदी मत लिखना, कभी मिक्स लिखना। समझिए क्या करना है, मिक्स लिखना है, तब नंबर देगा। प्योर हिंदी लिखिएगा तो हम भी रहेंगे ना बेटा 5 नंबर का रहेगा, एकदम सही है, तब भी 4 नंबर देंगे, वो नहीं मजा आता है। समझ गए, जो भी टीचर आपकी कॉपी को जांचेंगे उनके पास कम से कम MSc प्लस बीएड की डिग्री होगी। किसकी डिग्री होगी, MSc प्लस बीएड। और इंटर के बाद तो हिंदी आपका खत्म हो जाता है, इंटर के बाद तो आपका क्या हो जाता है, हिंदी खत्म, इंग्लिश आ जाता है। इसीलिए साइंस के टीचर आपका ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश पे रहते हैं। किस पे रहते हैं, इंग्लिश पे। फिर भी यदि प्योर इंग्लिश नहीं हो पाता है तो आपको मिक्स करके लिखना है। जैसे देखिए हम मिक्स करके लिख रहे हैं ना, ऐसे आपको मिक्स करके लिख देना, तब फिर नंबर ठीक ठाक आएगा। ट्रांजिटिव में बोलो बेटा क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं ना, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and yz belongs to R for all x y z। बेटा सेट है ना, एलिमेंट है तो कहां पर होगा, सेट का। एलिमेंट है तो कहां पर होगा, सेट का। इसका मतलब क्या हुआ कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और दूसरा का एंड, ये वाई जेड है ना, तो बोलो तो क्या हो जाएगा, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य किया, वाई जेड एक ही स्थान पर कार्य किया, इसका मतलब एक्स जेड कहाँ कार्य करेगा, एक ही स्थान पर करेगा, है या नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, है या नहीं। और बेटा x और z एक ही स्थान पे कार्य किया, तो जो एक ही स्थान पे कार्य करता है ऑर्डर पेयर क्या होता है बोलो तो, ऑर्डर पेयर कहां जाएगा, r। ऑर्डर पेयर कहां जाएगा, r पे। हम लोग x से y लिए थे, y से z लिए थे, और फाइनली x z दिखा दिए। फाइनली क्या दिखा दिए, x z। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r आपका ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से गौर से देखिए तो R में तीनों रिलेशन फॉलो होगा ना, इसका मतलब R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखिएगा देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखिए आप लोग, हिंदी में क्या लिखिएगा, R एक संक्रामक तुल्यता संबंध, ठीक है।
देखो बेटा इसी तरह से बिल्कुल इसी प्रकार से तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर होगा कि नहीं बोलो, इसी प्रकार से बी नंबर हो जाएगा ना। ठीक, चलो तेजी से लिखो तो बी नंबर अपने से बना लेना। ए बेटा देखो तो, ए बाबू बी नंबर तो अपने से बना लेगा ना, बी नंबर इसी तरह से बना लेना। सी नंबर देखो तो क्या कहता है, सी सॉल्यूशन। सी नंबर पढ़ो तो क्या है, कहता है कि एक्स वाई, जहां पर एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। समझ गए, एक्स वाई से ठीक ठीक कितना सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है बोलिए तो, रिफ्लेक्सिव। क्या लिखना है, रिफ्लेक्सिव। हिंदी में क्या बोलते बोलो तो, समतुल। बोलो तो हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल। ए सुनो, इसमें लेटेंगे, क्या करेगा, लेट एक्स एक्स ना होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। हम लोग एक्स एक्स न लेते हैं। अब देखो तो, जो भाई साहब ऑर्डर में है, ऑर्डर पेयर में है, रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि एक्स वाई तुम्हारा रिलेशन में है तो एक्स वाई से कितना सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक्स एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स किससे लंबा है, एक्स से कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्या ये सही लगता है क्या, आप अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते हैं, जिंदगी में कभी भी आप अपने से 1 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकते और 1 सेंटीमीटर छोटा नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब जो कि गलत है। क्या लिखिएगा, जो कि गलत है। therefore R is not reflexive। R रिफ्लेक्सिव नहीं। अब बोलो तो क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक यानी कि सममित। ऐ सुनो, सममित, इसमें तो ऑर्डर पे लेके चलेगा ना, इसमें क्या लेके चलेगा, एक्स वाई। लो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां, ए। ऑर्डर पेयर रहेगा तो रिलेशन में, और एलिमेंट रहेगा तो सेट, है या नहीं। अब देखो तो, अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो, इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। बोलो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक्स लंबा है वाई से, तो वाई भी लंबा होगा एक्स से, है या नहीं। तो एक्स लंबा है वाई से, तो वाई भी किससे लंबा होगा, एक्स से, है या नहीं। किसे बोलती होगा कि हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता। तो वैसे बनते ही ये जो है कि एक्स यदि वाई से लंबा है तो वाई नाटा होगा ना कि लंबा होगा। 7 सेंटीमीटर यदि एक्स बड़ा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। इंप्लाइज वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर पता है। ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है। बोलो तो क्या है, छोटा है। बेटा लंबा रहेगा तब ना तुम्हारा रिलेशन में जाएगा, ये तो छोटा है, ये तो रिलेशन में जाएगा ही नहीं, है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो, इसका मतलब कि वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई एक्स कहां पे नहीं बोलो तो, आर में नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए आर सिमेट्रिक नहीं। चलो बहुत अच्छा। अब तीसरा बोलो तो क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हिंदी में बोलो तो क्या बोलते हैं, संक्रामक।
हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो तो? संक्रामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रामक। सुनो, इसमें तो 2 ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। कितना ऑर्डर पेयर लेंगे? 2 ऑर्डर पेयर। तो लेटो बेटा, बोलो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and yz belongs to R for all x y z belongs to एलिमेंट कहाँ का होगा? तो सेट। अब देखो तो क्या कहता है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो? एक्स वाई से x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और इसका मतलब बोलो तो y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। देखो x से लंबा है y 7 सेंटीमीटर, y से लंबा है z 7 सेंटीमीटर, तो x से z कितना लंबा हो गया? x से z कितना लंबा हो गया? 14 सेंटीमीटर न हो गया, हाँ या नहीं? x से z बोलो कितना सेंटीमीटर लंबा हो गया? 14 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं जी? दोनों जुड़ जाएगा। इसका मतलब x z से 7 जोड़ 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर ठीक ठीक में लिख देना कितना लंबा है, लंबा है या नहीं? अब बताओ तो 7 सेंटीमीटर लंबा रहेगा तब भी ना ऑर्डर पेयर में जाएगा, तब भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में जाएगा ना। जब 7 सेंटीमीटर लंबा रहेगा तभी ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो? एक्स जेड does not belongs to R, therefore R is not transitive। तुम लोग लिखना शुरू कर दो बेटा। एक चीज याद रखना, कई बार जो है ना क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, जानते हैं क्या, कि आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। आपको अपने मन से उदाहरण देना है, तो ये सब काम का चीज, समझ गए? ऐसा पूछ देगा, आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आपको अपने मन से आपको देना पड़ेगा उदाहरण। जैसे ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला तीनों है, ये भी तीनों है, ये एक भी नहीं है, ये वाला हम लोग चेक करते हैं क्या है, समझ गए? ऐसा जो है ना, देखिएगा आगे चल के एक क्वेश्चन है, हम बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही है, चेक कर लो। ए बेटा देखो तो, अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ेगा? डी नंबर देखो तो, डी नंबर क्या है बोलो? R इक्वल टू एक्स वाई वेयर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स पत्नी है, एक्स क्या है? पत्नी है, किसकी? वाई की। बोलो तो क्या हिंदी में क्या लिखा बोलो तो? एक्स वाई एक्स वाई की पत्नी। पत्नी शब्द जैसे आता है ना बेटा, एकदम डर सा लगने लगता है, पता नहीं साला क्या हो जाएगा, इस समझे में नहीं आता। रिफ्लेक्सिव मानना पड़ेगा। अरे मानना नहीं पड़ेगा बेटा, हम तो समझते थे क्या कि क्या पता मेरे साथ होता है। जिससे पूछे बोला है तो माँ ऐसा नाम मत लीजिए वो सब चीज का, वो सब सही चीज नहीं होता है। स्वतुल स्वतुल्य, सुनो सबसे पहले देखो तो लेटो, स्वतुल्य में क्या करते हैं? घस रहे हैं। अरे तुम लोग भी एक दिन वही करेगी, कोई बाज नहीं आएगा, सब वही करेगी। ऐ सुनो, रिफ्लेक्सिव में अपने आप से देखते हैं ना, अपने आप से लेके चलो तो लेटो। Let x belongs to R for all x belongs to A। x R में है, इसका मतलब बोलो तो क्या हुआ? x की पत्नी है। x किसकी पत्नी है? x की पत्नी है, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया? x की पत्नी। बोलो तो कोई आदमी अपने आप का पत्नी हो सकता है? अरे मान ले तुम ही मान लो कि हाँ हम अपने आप की पत्नी है, क्या दिक्कत है? बोलो समस्या बोलो तो। मैथ में सेलेक्ट होता है। हाँ तब ये सही है कि गलत है? गलत है। कोई आदमी अपने आप का पत्नी नहीं हो सकता, हाँ अपने आप का भाई जरूर हो सकता है, समझ गए? अपने आप का भाई जरूर हो सकता है। क्या लिखेगा? जो कि गलत है,
जो कि गलत। समझ गए? क्या लिखे? ए सुनो, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ना, यस सर। आर रिफ्लेक्सिव नहीं। अब बोलो तो क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। हिंदी में बोलो तो समित। बोलो तो क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक यानी कि समित। ठीक है, यहाँ पे ए ऑर्डर पे लेटो। क्या लेटेगा बोलो तो? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई आर में है, इसका मतलब एक्स किसकी पत्नी है? वाई की पत्नी है। एक्स किसकी पत्नी है? वाई की पत्नी है। यानी कि एक्स वाई की पत्नी है। जब एक्स वाई की पत्नी है बेटा, वाई भी किसका पत्नी होगा? एक्स की पत्नी होगा। नहीं, क्यों? गलत है। क्यों नहीं होगा? अरे एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का क्या होगा? पति। पति हो जाएगा। वही तो। नहीं, क्या हो जाएगा? पति। यही ना जी? तो ये रिलेशन हो पाएगा? सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। वाई एक्स की, हाँ वाई एक्स का पति पति है। क्या है नो? पति है। देयरफॉर, देयरफॉर बोलो तो क्या होगा नो? बोलो, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। नहीं बेटा देखो, अभी जो है ना, अब जो कमिंग टाइम है, इस कमिंग टाइम में यदि एक्स वाई का पत्नी है तो वाई एक्स का पत्नी हो सकता है। जो आने वाला टाइम है, अभी कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, वो गे में मिलता है। समझ गए? नहीं, अभी भी देखने को मिलता है। तुम बड़े शहर में जाओ ना, ऐसा मिलता है। दो लड़की एक साथ रहती है, एक दूसरे को पति पत्नी मानती है। दो लड़का एक साथ रहता है, एक दूसरे को पति पत्नी मानता है। इसको हम नहीं, हकीकत ये हकीकत है। इसको गे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गे। तो ये मतलब कुछ केस में सही हो भी सकता है, कुछ केस में सही हो सकता है। देखो आज से देखना 3-4 साल पहले इस पे केस उस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से बात इसको हटाने की बात हो रही थी कि ये जो है ना लॉजिकली सही नहीं है, इस चीज को हटा देना चाहिए, बैन लगना चाहिए। एक मूवी भी है। कुछ कंट्री में तो ये वहां वैध है, कुछ कंट्री में वैध है, वहां पे नियम है वहां पे कि आप रह सकते हैं। ट्रांजिटिव इंडिया में तो ये होने वाला है। अरे सब होगा। सब हो रहा है। संक्रामक रहने वाला, ए सुनो, रहने वाला लोग जो है ना रहते ही रहते हैं। संक्रामक, ठीक। चलो संक्रामक में क्या लेगा बोलो तो? लेटो। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। सुनो तो बेटा, ए सुनो, इसका मतलब बोलो तो क्या हुआ? एक्स वाई की पत्नी है, और इसका मतलब तथा वाई जेड की पत्नी है। एक्स बेटा वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स जेड की पत्नी होगी या नहीं होगी? होगी। एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, तो बताओ कि एक्स जेड की पत्नी होगी कि नहीं होगी? नहीं। बेटा फर्स्ट तो यहीं पर रहा है। एक्स वाई की पत्नी है, मतलब वाई क्या है? मेल है। वाई क्या है? मेल है। तो जब मेल है तो ये जेड की पत्नी वाई हो ही नहीं सकता है, मेल है ना। इसका मतलब ये जो है कि दूसरे का पत्नी हो भी नहीं सकता। हो सकता है क्या? लेकिन बेटा आज के डेट में कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है। मान लो कि सुनो, देखो यहाँ पे दो, एक आदमी है, मतलब पति पत्नी है घर में। हम अपने एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ऐसा गंदा लगेगा। एक्स का पति वाई हो गया, एक्स पत्नी है और पति कौन है? वाई। यहाँ पे बढ़िया रिलेशन है। घर से बाहर ये भाई सब वाई गे भी है, घर से बाहर एक अपना बॉयफ्रेंड भी रखा है, उसे भी शादी कर लिया, तो हो सकता है ना ये? अरे हो सकता है कि नहीं? गे वाले केस में हो सकता है, ठीक। इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर बेटा वो सब नहीं है। किताब जो है ना वो गे से की बात नहीं करता है। इसका मतलब एक्स पत्नी तो लिखेगा, और क्या करेंगे? एक्स जेड की
पत्नी नहीं, एक्स जेड की पत्नी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जेड does not belongs to R, therefore R is not transitive। R ट्रांजिटिव नहीं है। इसको खूब मजा आ रहा है, इसको मजा आ रहा है, हमको सब बुझ गए, एकदम सही बोले सर। तुमको बहुत इसमें मजा आ रहा है। इतना समझदार लोग का नहीं समझेगा जड़ सर। पत्नी कैसे हो गई? कहाँ है? अरे जब लिखल है क्वेश्चन में तो क्या करेगा उसको, हम कहाँ माने गर्लफ्रेंड। ऐ सुनो यहाँ पे क्या है, देखो तो सॉल्यूशन एक्स वाई, जहां पर एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई क्या कौन है? पिता। हिंदी में बोलो तो क्या लिखा है? वही है होगा सर, एक्स वाई का होगा नहीं, पूछ रहे हैं कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के बताओ। एक्स वाई के पिता। एक्स वाई के पिता है। पिता है। ए बेटा सुनो, ये चीज जो है ना, ये चीज हम समझाते हैं, अपने से बना लेना तो ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखेगा ना, ए सुनो, सबसे पहले क्या देखेगा? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में कोई आदमी अपने आप का बाप हो सकता है? नहीं हो सकता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यदि मान लो कि x का बाप y, तो y का बेटा x न होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। x का बाप y, y का बाप z, x का z कौन हो जाएगा? दादा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दादा, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बुझा बात को कि नहीं? कोई देखो, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, कोई आदमी अपने आप का बाप नहीं हो सकता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। x का बाप y, तो y का बेटा x होगा, तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं होगा। x का बाप y, y का बाप z, तो x का z कौन लगेगा? दादा लगेगा, तो तुम्हारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, चलो फटाफट जो है ना इसको अपने से बना लेना। ए सुनो तो क्या कहता है, देखो बेटा, ये ए सुनो, यहाँ पर ये 2 बार आर आ गया ना, इसलिए एक आर को स्टाइलिश आर में लिख दिए और एक को सिंपल। ये जो स्टाइलिश आर है, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समझिए, सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और एक जो तुम्हारा आर है, यह ऑर्डर पेयर ए बी है, इस प्रकार से कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। a इज लेस देन इक्वल टू कितना है? बी स्क्वायर। हम लोगों को दिखाना है कि ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। ठीक, तो देखो बेटा, जब नहीं दिखाना है तो एग्जाम्पल से दिखाना, जब नहीं दिखाना है तो ऐसा एग्जाम्पल पकड़ना जो सही में नहीं है। नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारा हाँ हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा ही एग्जाम्पल लेना है जो कि सही नहीं। मेरी बात को समझ गए ना? आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो कि सही नहीं है। ऐ सुनो, रिफ्लेक्सिव हम लोगों को दिखाना है कि ये भाई साहब रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, ये भाई साहब रिफ्लेक्सिव नहीं, ये भाई साहब रिफ्लेक्सिव आपका नहीं। ठीक है, ये भाई साहब रिफ्लेक्सिव नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सिर्फ अपने आप से संबंध। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने आप से संबंध। लेट 1/2 belongs to R, 1/2 belongs to R। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? कहता है कि जो ऑर्डर पेयर में है, पहले का दूसरे का स्क्वायर है, पहले का दूसरे का कितना है? स्क्वायर। इसका मतलब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/, कितना हो गया? 4। 1/2 का मतलब 8 है ना, 1/4 का मतलब 25 पैसा, तो 8 ना तुम्हारा 25 पैसा से कम होगा? नहीं ना, गलत ना हो गया? ये क्या हो गया? गलत, जो कि गलत है, जो कि गलत है। देखो बेटा, यहाँ पर बट्टे वाला केस लेगा तब कोई योग लेगा नहीं, यहाँ पर बट्टे वाला कोई भी एग्जाम्पल लेगा तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन यदि बट्टे वाला नहीं लेता है, मान लो कि तुम
2 ले लेता। क्या ले लेता? 2, सिर्फ 2 ले लेता। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तब तो सही हो जाता है ना, उस केस में सही हो जाता। लेकिन जब नहीं दिखाना है तो वही वाला पकड़ो जो गलत है, समझ गए? तो इसीलिए बटे वाला कोई भी केस ले लेगा तो तुम्हारा सही होगा। तो क्या लिखेगा जो कि गलत है? देयरफॉर R is not reflexive। अब देखो तो सिमेट्रिक दिखाना है, यानी कि सममित। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? सिमेट्रिक मतलब सममित। लेटो, लेट -1 3 बिलोंग्स टू R। -1 3 क्या है बेटा? बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा? -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, है या नहीं? -1 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 3 स्क्वायर। पहल का दूसरे के वर्ग से छोटा अथवा बराबर है, ठीक है या नहीं? बोलो। अब देखो तो ये -1 और ये कितना हो गया? 3 स्क्वायर कितना? 9। तो उल्टा भी सही होना चाहिए ना, इम्प्लाइज 3 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। हम लोगों को दाएं का बाएं, तो बाएं का क्या दिखाना है? दाएं। ए का बी से, तो बी का क्या दिखाना है? ए से। तो -1 जो है तुम्हारा क्या था? -1 3 तुम्हारा R में था, तो -1 3 से छोटा अथवा बराबर हुआ। तो यही रिलेशन 3 और 1 के साथ होनी चाहिए। ये रिलेशन किसके साथ होनी चाहिए? 3 और 1 के साथ। हम 3 और 1 के साथ ले लिए, लेकिन क्या ये सही है? क्या -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। क्या 1 तुम्हारा 3 से छोटा हो सकता है? नहीं, बल्कि 1 3 से बड़ा हो सकता है, यानी कि डज नॉट इंप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डज नॉट इंप्लाई। दैट इज 3 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बेटा तुमको ऐसा एग्जांपल चूज करना है जो कि सही में नहीं होगा। देयरफॉर R is not सिमेट्रिक। तुम्हारा R सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा बोलो तो क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव, संक्रामक। लेट 2 - 1 belongs to R and -1 3 belongs to R। इसका मतलब बोलो तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो? 2 is लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। नहीं, ये सेट नहीं किया, ये सेट किया, ये सेट नहीं किया। इस चीज को जो है थोड़ा सा ये सेट नहीं करेगा। आप ऐसा कीजिए ना, -3 ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए? 1। ऐसा सेट करो जो कि आपका सेट हो, ठीक है? अब देखो तो सही हुआ क्या? और यहां से देखो तो -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब देखो तो सही हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई कितना? 9। तो 2 तो 9 से सही में छोटा है, इसका मतलब ये सही है। और -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना? 1। क्या -3 1 से छोटा है कि नहीं है ना? यानी कि दोनों ही केस तुम्हारा क्या है? सही है। दोनों ही केस क्या है? सही है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहलका का दूसरे से और दूसरका का तीसरे से। तो बोलो तो पहलका का किससे ले लेते हैं? तीसरा से। पहलका के किससे ले लेते हैं? तीसरा से। यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना? 1 है तो 1 दे दो, 1 है ना तो 1 दे दो। 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1 स्क्वायर। 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना? 1 स्क्वायर। सही है कि नहीं है? नहीं है सर। क्योंकि इधर तो तुम्हारा 1 स्क्वायर कितना आ गया? 1। इधर कितना आ गया? 2। क्या 2 1 से छोटा हो सकता है? यानी कि डज नॉट इंप्लाई हो गया। क्या हो गया ये? डज नॉट इंप्लाई। देयरफॉर 2 1 does not belongs to R। Therefore R is not transitive। यानी कि तीनों में से एक भी आपका नहीं। ठीक, इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
ए बेटा देखो, इसमें है कि 15-16 नंबर हम आपको बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव है, और इसके 20 का जितना भी क्वेश्चन है सब का सब सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो तो ए बराबर क्या दिया, बोलो तो 1 2 3 4, और आर है, आर में जो भी दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बोलो है कि नहीं, मने मन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। देखो 1 2 3 4 है ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक बोलो तो 1 2 है तो 2 1 है, तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव बोलो तो ऐसे चेक करते एग्जाम में, ऐसे ही देखो 1 2 है और 2 से कोई शुरू हुआ है, यस सर, बेटा अपने आप वाला मत चेक करना, मना किया ना। 2 से कोई शुरू हुआ है, तुम्हारा पास कर गया, ये तो अपने आप पास कर जाता है, ये अपने आप पास किया, ये अपने आप पास किया। देखो 1 3 है ना, 1 3 है, 3 से खत्म हुआ है, 3 से ये इसको चेक नहीं करना, 3 से शुरू हुआ है ना, 3 3 खत्म, 1 2 है, 1 2 1 2 है, ये पास कर गया, और ये तो पास कर गया। 3 2 है ना, 2 से कोई हुआ है शुरू, बोलो तो कौन सा, इसको चेक नहीं करना, नहीं ना शुरू हुआ है, इसका मतलब पास कर गया, ये ना, इसका मतलब तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। देखो तो कौन सा ऑप्शन नंबर, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। जरा आंसर में देखना बी नंबर है एक ऑप्शन में, देखो तो बी है, तो ना बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कौन सा सही हो गया, बी नंबर। अब फिर यहाँ देखो तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बोलो तो बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। अब देखो ए बी, जहां पर a बराबर b माइनस 2 है और b इज ग्रेटर देन 6 है, इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर तुम्हारा होगा। तो b इज ग्रेटर देन 6, तो b का मान तुम 7 ले लो, b इज ग्रेटर देन 6 है ना, तो b का मान क्या ले लो, 7। तो 7 से 2 गया कितना, 5, यानी कि a तुम्हारा 5 तो b कितना है 7, a तुम्हारा 5 तो b कितना है 7, इसमें है ऐसा नहीं है, ठीक। तो अब जो है ना कि 6 से बड़ा 7 लिया, 7 से बड़ा 8 ले लो, यदि b 8 लेगा तो a कितना मिल जाएगा 6, b 8 लेगा तो a कितना मिलेगा 6, यानी कि 6 8, यानी कि 6 8 है कोई, कौन सा ऑप्शन, बुझ गया ना, ठीक। चलो ठीक है, इसको नोट करो बेटा। पेन वाटर बोतल ले जाना।